राव साहेब और तांत्रिक दोनों ही वेताल की मूर्ति खोजने चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे जंगल और ज्यादा घना हो रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाए थे। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन ना वेताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी और ना जंगल खत्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वह एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या करें। तभी मूर्ति जिसकी पीठ इनकी तरफ थी वह अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि क्यों बाजिंद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। वह था डर, लेकिन सिर्फ डर ही नहीं, जिस जगह पर वे खड़े थे वहां की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, इतनी कि लगता था वे दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी संकरी हो गई कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे दोनों उसमें गिर गए। वह सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। तांत्रिक और राव साहेब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वे कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहां पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वह कोई पुराना किला था। बाकी किलों की तरह यह ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि जमीन की सतह के काफी नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें, खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था। गिरते समय तांत्रिक और राव साहेब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। उन दोनों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में है। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहां से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। वह किला बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए था। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थी, लेकिन वह अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाजा नहीं लग रहा था। इनके पास जो मशाल थी वह थोड़ी देर पहले ही हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय है ये तो पता नहीं चल पा रहा था। तांत्रिक का कहना था कि ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता, कई बार ऐसी जगहें शापित होती है। उसका ये भी कहना था जिन लोगों की जान गई है वे इसी जगह पर मारे गए हो। राव साहेब को तांत्रिक की बात जच गई। अब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रह गई थी, अब जान भी बचानी थी। वहां पर 17 गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाकर रास्ते की खोज की जा सके। तांत्रिक को एक चकमक पत्थर दिखाई दिया तो उसने आग जलाकर मशाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मशाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि मशाल का प्रकाश ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दे दिया था। ऊपर से वह उस सुरंग से भी गिरे थे, जिसके कारण चोट पहुंची हुई थी। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, और ऐसे में यदि एक एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते थे। मशाल आधी खत्म हो गई। तभी तांत्रिक ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा। अगर इसी गुफा में फंसे रह गए तो दिन निकलने पर भी प्रकाश नहीं आएगा और दिशा का पता न चलने के कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहेब का कहना था कि हो सकता है कि हम कोशिश करते रहे तो बाहर निकल जाए, हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा में से निकले। समस्या दोनों ओर से थी और वे दोनों ही दुविधा में पड़ गए। दोनों को एक दूसरे के मत सही लग रहा था। निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं था, नहीं तो मशाल वहीं पर बुझ सकती थी। वे गुफा के बहुत अंदर तक आए थे।
तांत्रिक ने कहा कि राव साहेब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मशालें बनाते हैं और दूसरी गुफा से फिर से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर से पहली गुफा में जाएंगे, इससे हमारे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहेब ने बात मान ली। दोनों गुफा से बाहर आ गए। तांत्रिक की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मशाल बुझ गई थी। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे तो बाबू, जो रात को खजाने निकालने के लिए जाते समय तारों से ही समय का अंदाजा लगाया करता था, वह समझ गया कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि रात का यही वह समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती है। साधनों की कमी की वजह से मशालें बनाने में बहुत समय लग रहा था। वैसी परिस्थिति में भी तांत्रिक ने 5 मशालें बना ली थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मशालें एक गुफा के लिए भी काफी होंगी। तांत्रिक भी थक गया था। उसका मन तो कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी है, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा था। उसे विश्राम की सख्त जरूरत थी। राव साहेब की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए। वे ज्यादा अंदर नहीं गए थे। दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंख लग गई। तभी राव साहेब को कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। कभी कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी ही आवाज आई। अब की बार तांत्रिक की भी आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। राव साहेब को पहले से उठा देखकर तांत्रिक जान गया कि उस अकेले को वह आवाज नहीं सुनाई दी है। फिर से पायल की आवाज आई। इस बार ज्यादा तेज थी। दोनों को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई। वो किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी गुफा से यह पता नहीं चल रहा था। तांत्रिक ने मशाल जलाए और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनते कि आवाज कहाँ से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह एक दूसरे से सटे हुए थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज ज्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। तांत्रिक का पहले का डरपोक स्वभाव फिर से उभर कर आ गया था और उसके पांव थरथर कांपने लगे। वे गुफा के काफी अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते थे आवाज उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल तांत्रिक के हाथ की मशाल जैसी। वे धीरे धीरे उस ओर बने लगे। वे उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोर लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी जिसमें घुंघरू बांधे हुए थे, वो अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर एक प्रजाति का एक एक जानवर उपस्थित था, जैसे उन सब की सभा हो रही हो और वह लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वह लड़का प्रत्येक जानवर से बात कर रहा था। तांत्रिक और राव साहेब समझ गए कि यह वही लड़का बाजिंद था जिसकी तलाश वे कर रहे थे। गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्घा, हिरन, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के जंगली पशु थे। जंगल में जिनका आपस में बैर होता था, वे जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। तांत्रिक और राव साहेब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाए। कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो वे गुफा के अंदर तो आ गए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नजर उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनको पास आने के लिए कहा। तांत्रिक और राव साहेब दोनों ही उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि ना तांत्रिक ने और ना ही राव साहेब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद गठीला था। पुष्टभुजाएं थी, लंबे बाल कंधे पर झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या कहने। कोई इंसान ही क्या, जानवर भी उस मुस्कान का कायल हो जाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार के सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इन जानवरों के बीच रहकर भी वह इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का सबसे अमीर इंसान भी ना हो।
लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे, ये उसे मालूम है, लेकिन उनके यहाँ आने का कारण क्या है ये वह जानना चाहता था। उसने कहा कि यदि वे नीलावंती के बारे में जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वे यहाँ से जिंदा वापस जाए। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन नीलावंती का रहस्य ही ये था कि उसे एक बैठक में ही सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वह एक बैठक में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले इतनी क्षमता न होने के कारण वे अपनी जान से हाथ धो देते थे। तब राव साहेब ने कहा कि उन्हें नीलावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखे ने लिखी किताब का उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है और अपने खानदानी खजाने, तांत्रिक से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। तब लड़के ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैंने यहाँ आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूँ, ये नीलावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी, बल्कि खुद नीलावंती ने मुझे ये भाषा सिखाई है। तभी राव साहेब ने कहा, क्या नीलावंती स्त्री थी? ये हमें नहीं पता था, हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझ में आने लगती है। लेकिन आप नीलावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जरा बताइए, बाजिंद ने कहा। राव साहेब ने अपनी जेब में रखा वह कागज निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर नीलावंती अक्षर उल्टे लिखे गए थे। वो कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा। तांत्रिक और राव साहेब दोनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजिंद ने कहानी शुरू की, क्योंकि यह मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरी उम्र अभी 2250 साल है, तो ये घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। पहले के लोग बहुत ही अक्लमंद थे। वे जानते थे कि प्रकृति में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं और वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना मिलजुल नहीं पाता जितना पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आपस में मिले होते हैं। अतः जिन लोगों को प्रकृति के रहस्य जानने थे उनके लिए उसका एकमात्र जरिया था जानवर, जिनसे बात करके वह उन रहस्यों को उजागर कर सकता था। मनुष्य तो हमेशा से ही वह जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई विरला ही होता था, वह भी एकाध जानवर की भाषा में, और इतना काफी नहीं था। बाजिंद ने नीलावंती के बारे में आगे क्या बताया ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।